नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जिस स्टॉक के रिजल्ट के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और इसका चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए दो तीन ही स्टॉक हैं जो कंजम्पशन थीम को या कंजम्पशन थीम को हम उनको पता था कि इंडिया का कंजम्पशन ग्रोथ किस तरह से है, इंडिया कैसा कंज्यूम कर रहा है। क्योंकि इंडिया में देखिए दो से तीन ही सेक्टर है जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। एक तो हो गया कंजम्पशन सेक्टर, दूसरा हो गया फाइनेंस, और उसके अलावा कोई दिखता नहीं है जिसमें आपका पैसा बन सके। तो एक बार कंजम्पशन सेक्टर के जितने भी टॉप सितारे हैं, मतलब टॉप स्टॉक्स हैं, उसका आप लोगों को फाइनेंशियल एनालिसिस जरूर करना चाहिए, उसके रिजल्ट पे जरूर चर्चा करना चाहिए कि आखिर हमारे देश का जो आम उपभोक्ता है वो किस तरफ, उसका बिहेवियर कैसा है। तो इसीलिए आज इसका 2 मिनट एनालिसिस करेंगे, कुछ बातें इसके करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले बता दें, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए पेज इंडस्ट्रीज आपके नज़दीकी दुकान जैसे जॉकी है, तो ये जॉकी का ही जो पेरेंट नेम है, जो जॉकी तो ब्रांड हो गया लेकिन उसको सेल करता है, उसका जो पेरेंट कंपनी है उसको पेज इंडस्ट्रीज बोलते हैं। और ये यूएसए की बड़ी कंपनी जॉकी है, वहाँ से ये लाया गया था, तो तब से इंडिया में पेज इंडस्ट्री है। तो इसमें जो है पेज इंडस्ट्री बहुत दिनों से बहुत पुराना स्टॉक है और इसमें बहुत सारे लोगों ने, देखिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा इसमें बनाया हुआ है। तो क्योंकि जब अपना प्राइमरी काल में जब ये था, जब आईपीओ आया था, उसके बाद 2-3 साल जो आया था, तो एक तरह से प्रीमियराइजेशन खासकर अंडरवियर वाले सेक्टर में हुआ। लोग वीआईपी लॉक्स से उब के पेज इंडस्ट्री यानी जॉकी के अंडरवियर और बनियान पहनना शुरू किए थे। तो इसमें काफ़ी अच्छा मार्जिन था, तो जिसके कारण ये स्टॉक 30% 40% का ग्रोथ करता था। लेकिन अभी फिलहाल इस तरह का ग्रोथ तो नहीं कर रहा है, लेकिन अभी 6% 7% का ग्रोथ कर रहा है। तो अभी अब जो है इसका मार्केट काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड हो गया है, इसीलिए इसके स्टॉक्स उतना भागते नहीं हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जॉकी के, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी समझिए, इंट्रोडक्टरी है। लेकिन अब इतना अच्छा स्टॉक होना, क्योंकि ये हमेशा 6% 7% 8% 10% जो भी है इसका ग्रोथ करता रहता है, इसी कारण इसका स्टॉक भी हमेशा बढ़ा ही रहता है 54%। अगर आप देखिएगा इसके पास्ट के 3-4 सालों के, यदि 5 सालों के भी अगर देखिएगा तो स्टॉक का देखिए हमेशा देखिए अपने हाई पे 170 180 के पी तक, 160 के पी तक चला गया। लेकिन इसका जो मीन पी है आप देखिए अभी भी 73 के पी के आसपास है। तो एक अच्छा क्वालिटी स्टॉक होता है जिसका मीन पी हमेशा 50-60 के ऊपर ही रहता है, क्योंकि ये ग्रोथ स्टॉक है और इसमें अच्छा पी मिलता ही है। तो यहाँ अच्छा स्टॉक है, इसीलिए क्या है इसका आरओई भी जो है बहुत ही अच्छा है। मतलब कि अगर आप 100 रुपये इसमें लगाते हैं तो साल के अंदर आपका 154 रुपया ये बना के देता है। अब आपको मिलता है या नहीं वो नहीं है, लेकिन इस कंपनी में अगर ये 100 रुपया लगाता है तो साल के अंत में 154 रुपया कर लेता है। ये सबसे बड़ा इसका पॉजिटिव यही है कि आरओई अच्छा है, और ये आरओई अच्छा इसलिए है क्योंकि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है बाकी इंडस्ट्रीज के जितने भी कंपटीटर हैं उससे ज़्यादा है। तो अभी अब देखिए इसका रिजल्ट जो है, अभी थोड़ा देखिए रिजल्ट तो अच्छा ही है। यहाँ पे देखिए रियल, देखिए सेल्स वॉल्यूम जो है 10% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। मतलब कंपनी जो है, सेल्स वॉल्यूम का मतलब होता है कि नंबर ऑफ जो कपड़ा है, जैसे किसी अंडरवियर हो गया, बनियान हो गया, अब जितने भी इसके प्रोडक्ट हैं उसको जो है 10% ग्रोथ, यानी इस साल अगर 100 बेचा है अंडरगारमेंट तो अगले साल 110 बेचा। तो मतलब इस तरह से सेल्स वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है। तो सेल्स वॉल्यूम बढ़ रहा है और वहीं रेवेन्यू ग्रोथ जो है 14% बढ़ा है। तो रेवेन्यू ग्रोथ 14% बढ़ा है और सेल्स वॉल्यूम 10% बढ़ा है। तो सबसे बड़ा ये जो इसका डिफरेंस है कितना हो गया, 4.1 का हो गया। ठीक है, 4.1 का ग्रोथ हुआ है। तो ये ग्रोथ इसलिए हुआ है, देखिए कोई कोई कंपनी क्या करती है कि वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या कर देगी, कपड़े का प्राइस जो है 50% ऑफ कर देगी, 30%, जो कि आप देखे होंगे ये चीज़ आप
मोंटे कार्लो या फिर किलर टाइप के स्टॉक्स, किलर टाइप के कंपनी में आप देखे होंगे कि इसमें जो है डिस्काउंट देना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण क्या है, वॉल्यूम ग्रोथ आपको बहुत अच्छा दिखेगा लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही कम हो जाए, उसके हिसाब से कम हो जाता है रेवेन्यू ग्रोथ। तो लेकिन अगर वॉल्यूम ग्रोथ से ज़्यादा तेजी से अगर रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी जो है एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है, यानी प्रीमियम चार्ज कर रही है। बेसिकली कंपनी अब जो है, जो एंट्री लेवल जितने भी कपड़े हैं, एंट्री लेवल जैसे कि आप वीआईपी के देखिए या फिर लक्स के कोजी देखिए, इस तरह के जो एंट्री लेवल हैं, तो इनका एंट्री लेवल से आगे बढ़ चुके हैं और ये प्रीमियम क्वालिटी के सामान बेच रहे हैं, जिसके कारण ये 4% ग्रोथ हुआ है। तो 4% ग्रोथ अगर 50 के पी पे हो तो वो तो अच्छा नहीं होता है, लेकिन बाकी जो जिस तरह से अभी हेडविंड आ रहा है, मतलब हेडविंड मतलब होता है कि कंपनी अच्छा महसूस नहीं कर रही है, और ये अच्छा इसलिए महसूस नहीं कर रही है क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कॉटन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे देखिए वी आर प्लीज टू रिपोर्ट, अच्छा यहाँ पे देखिए विथ पॉजिटिव कंज्यूमर सेंटीमेंट, सस्टेन मॉडर्नाइजेशन ऑफ रिटेल, रेजिलियंट इकोनॉमी, वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ सस्टेनिंग ग्रोथ मोमेंटम। जो ग्रोथ मोमेंटम चल रहा है, जो अच्छे परसेंटेज से जो सेल्स वॉल्यूम और प्रॉफिट वॉल्यूम हो रहा है वो चलेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए लेकिन इन्फ्लेटरी प्रेशर ऑन की इनपुट कॉस्ट पार्टिकुलरली कॉटन कंटिन्यू टू परसिस्ट। जो कि अभी के फिलहाल देख रहे होंगे कि जिस तरह से इन्फ्लेशन का माहौल चल रहा है उसमें आप कॉटन के प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा स्पाइक किए हैं। तो इसके कारण जो है इसका आप यहाँ पे देखिए इसके मार्जिन पे अब असर शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन अभी भी 21% है, ठीक है 21% है। तो अब जो है इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा, समझ रहे हैं, इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा तो अब एक इस तरह से एक चीज बात समझिए, इस कंपनी के लिए ये लाभदायक भी हो सकता है। आप बोलिएगा क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ लेकिन पैसा जो है यहाँ पे देखिए कैश फ्री फ्लो जो है वो है ही इस कंपनी का। यहाँ पे देखिए फ्री कैश फ्लो अपने क्या सबसे ज्यादा है, यानी 1125 करोड़ रुपया इसके पास ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो इसका इस्तेमाल करेगा और प्लस जो मान लीजिए अब कम इनपुट प्रेशर बढ़ा, इनपुट कॉस्ट बढ़ा, तो अब बहुत सारे जो ऐसे सप्लायर हैं, जो ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो 2% 3% पे काम कर रहे हैं, तो ऐसे सप्लायर का अब दुकान बंद होना शुरू हो जाएगा। और यही चीज़ का फायदा अब पेज इंडस्ट्रीज उठाएगा, जैसा कि इसने अपने मैनेजमेंट कॉल में बोला है कि आने वाले समय में हम वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे। तो वॉल्यूम ग्रोथ जो करेगा तो ऐसा थोड़ी होगा कि वो अकेला वॉल्यूम ग्रोथ कर लेगा, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी, कोई ना कोई कंपनी जैसे कि जो लो मार्जिन वाली कंपनी है वो सब बंद होना शुरू हो जाएगी और उसके जो कंज्यूमर हैं वो इधर शिफ्ट होंगे और ये अपना प्राइस कम नहीं करेगा। प्राइस पास ऑन भी अभी नहीं कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि ये बोला है, कंपनी के मैनेजमेंट बोला है कि हम जो है जो इनपुट कॉस्ट आया है उसको हम अभी बढ़ाएंगे नहीं, वो उसको उतना ही रखेंगे। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, जो लो मार्जिन वाले कंपनी है वो तो अपना प्राइस बढ़ाएंगे और वो प्राइस जॉकी के प्राइस के आसपास हो जाएगा। तो लोग का जो एक शिफ्ट होगा वो होगा कि भाई अभी इतना रुपया में आपको वीआईपी भी मिल रहा है, इतना ही रुपया में थोड़ा ज़्यादा पैसा लगा के अगर आपको जॉकी का मिल रहा है तो लोग का प्रेफरेंस रहेगा कि प्रीमियम प्रोडक्ट की तरफ ही जाएं। तो इससे क्या एक बार यूज करना शुरू कर दिया तो वो आने वाले समय में जॉकी के ही इनरवेयर्स यूज करेंगे। तो ये इनका स्ट्रेटजी आने वाले समय में हो सकता है। और एक चीज़ और सपोर्ट कर रहा है इस बातों को कि यहाँ पे देखिए इनका जो इन्वेंट्री डे है मार्च 2026 में 147 से बढ़ के 178 दिन का हो गया है। तो कंपनी पहले से ही क्या कर लिया है कि कॉटन का प्रोक्योरमेंट कर लिया है कंपनी में और उसी कारण आप देखिए इन्वेंट्री डेज बढ़ा है और इसके कारण क्या होगा कि उसके पास जो अभी कॉटन का बढ़े प्राइस है उस पे तो नहीं खरीदारी करा है, जो पुराना है उसी को बाहर बेचेगा, उसी का सामान बन गया। तो इसके कारण क्या होगा, इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा बहुत सुधार तो जरूरी होगा। बाकी लोग जो है जो इन्वेंट्री नहीं बना के रखे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा
तकलीफ होगी आने वाले समय में। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि आखिर कंपनी वर्क कैसे करता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि इसका इक्विटी कैपिटल जो है कभी बढ़ा ही नहीं है, मतलब कि ये कभी भी, क्योंकि इसका जो आरओई है, मतलब ये कंपनी अगर एक साल में 154 रुपया कमाता है, 54 रुपया कमाता है, उसका सेल्स ग्रोथ कम है, और वो जो रुपया आ रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है, उसी से कंपनी अपने आप को ग्रोथ कर रही है। इसी कारण इसको इक्विटी डाइल्यूट करने की कभी आवश्यकता नहीं होती है। तो यही सब चीज़ें हैं जो आप लोग को सोचना होगा कि किसी कंपनी पढ़ने में क्या आने वाले भविष्य में क्या करेगा, कैसे चलेगा, ये सब देख लेना होगा। देखिए यहाँ पे इन्वेंटरी बता दिया, और इसी कारण आप देखिए कि DI ने अपना जो है स्टेक जो है यहाँ पे बढ़ाया है। कंपनी के प्रमोटर्स ने भी बढ़ाया है, लेकिन उतना नहीं, लेकिन FIs थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन बेसिकली जो DIs ने इस स्टॉक को खरीदना शुरुआत कर दिया है, और ये इसलिए किया है क्योंकि देखिए अभी अगर आप देखिएगा इसका प्राइस का यदि चार्ट देखिए तो अभी अपने हाई से लगभग समझिए 40,000 से आसपास 30% के आसपास गिरावट हो चुकी है। तो अगर अच्छे स्टॉक में 30% 40% गिरावट आता है तो कंपनी सेफ साइड में बहुत सारे DIs आके उसको खरीदना चाहते हैं, क्योंकि DI के पास पैसा जो SIP के थ्रू आ रहा है वो तो लगातार आएगा ही, और उसको लगाने के लिए वो ऐसे स्टॉक खोजते हैं जो कि अपने हाई से 30% 40% नीचे पे हो, और उसको खरीदने के बाद, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से इसका प्रॉफिट मार्जिन अगर सस्टेन करता है तो ये एक अच्छा खासा लीडर तो है ही, और ये अच्छा खासा प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को दे सकता है। तो आज बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये मेरा पेज इंडस्ट्रीज अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात एक और चीज़ बताना है कि इंडिया विक्स के बारे में बताना है कि इंडिया विक्स जो है अभी हमारा, देखिए इंडिया विक्स हमारा 3% गिर गया है, और इंडिया विक्स लगातार न ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है। तो मार्केट कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, न ऊपर न नीचे। धीरे धीरे देखिए मार्केट में क्या असर होता है, लेकिन इंडिया विक्स का नहीं चलना ये बताता है कि एक तरह से कंपनी जो मार्केट में कोई फियर नहीं है, और मार्केट धीरे धीरे एक दिन ऊपर जाएगा एक दिन नीचे जाएगा, बस इस ऐसे ही करते करते समय व्यतीत होगा। तो आज बस इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।